आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, बहुत ज़रूरी सूचना है ताकि आप लोग सतर्क और सावधान हो जाओ। देखो, मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँगा, इस बातों को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है, खासकर यूथ के लिए, यूथ जनरेशन के लिए जिनकी शादियाँ नहीं हुई है। ये उनके लिए मैसेज है। प्रभु का आत्मा आज कहना चाहता है कि मेरे भाइयों और बहनों जो विश्वास में हैं, अपनी अपनी पवित्रता की चौकसी करो, अपने अपने शरीर, प्राण और आत्मा की चौकसी करो। शैतान कड़वे बीज बो रहा था, किसके द्वारा? ध्यान से समझना, कोई मनुष्य बुरा नहीं है। पहले इस बात को कान खोलकर सुनना है, हमें ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। कोई भी मनुष्य बुरा नहीं है, ना ही बाप बुरा है, ना ही माँ बुरी है, ना ही परिवार का कोई जन बुरा है, ना ही दोस्त बुरा है, कोई भी बुरा नहीं है। लेकिन शैतान जब कड़वे बीज ऐसे लोगों के अंदर बोता है जो वचन को नहीं जानते हैं या जो वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, जब ऐसे लोगों के अंदर शैतान कड़वे बीज बोता है तो उन बातों के द्वारा कई बार ऐसा होता है कि माता पिता की आज्ञा को टाल भी नहीं सकते। मतलब वचन के विरुद्ध में है लेकिन टाल भी नहीं सकते। अब करे तो क्या करें? ये वाली बातें आपको इसलिए सस्पेंस में बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, क्योंकि आगे जो बात बताई जाएंगी, अगर उन बातों को आपने पकड़ लिया और अगर ध्यान रखा, अगर चौकसी करी, तो आप अपने प्राणों को बचा लोगे। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शैतान एक उड़ते जलते हुए तीर इस प्रकार से फेंक रहा है कि सबसे पहले यूथ को पाप में डालकर सुसाइड तक पहुंचाए और कहीं का ना छोड़े। सुसाइड और सुसाइड के साथ साथ मतलब व्यभिचार में और गलत और गंदे डिसीजंस में ऐसा फंसा दे कि इंसान ना तो बाहर निकल पाए, ना तो अच्छे से जिंदगी जी पाए, वरन या तो सुसाइड में जाए या तो अपनी जिंदगी को और बदतर और बेकार बना ले और पाप में अच्छे से लिप्त हो जाए। सिर्फ यही तरीका है। और बात क्या है, ध्यान से समझना, क्योंकि शैतान की यही सबसे बड़ी चाल है कि एक इंसान जो विश्वास करता है यीशु के नाम पर, वो विश्वास से भटक जाए, या तो वो खुदा से खुद दूर हो जाए या खुदा को अपने विरुद्ध में कर ले, या तो फिर इतना बुराई और पाप में लिप्त हो जाए कि खुदा को चाहकर भी वो याद ना कर पाए, ना ही प्रार्थना कर पाए, ना ही प्रभु से कनेक्ट हो। और मतलब शैतान की इतनी बड़ी बड़ी चालें वो चलने की कोशिश कर रहा था ऐसे समय में। मतलब कहने का ये है कि जो यूथ लोग हैं, जो मतलब जवान लड़का और लड़की हैं, आप सभी लोगों को एक परमेश्वर की ओर से भारी चेतावनी है। चाहे मानो या ना मानो, ये आपके हाथ में है। अगर मानोगे तो आप ही का भला होगा, अगर नहीं मानोगे तो लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। और हमारे पास ऐसे एक नहीं वरन बहुत सारे उदाहरण हैं, और अभी कुछ टाइम पहले की बता रहा हूं मैं आपको, और वरन रिसेंटली आज भी इस बात का रिस्पॉन्स प्रभु की आत्मा ने दिया। और प्रभु की आत्मा ने इस विषय में बेचैन किया कि जा मेरे लोगों को, मेरे जवान लड़का और लड़की को, मेरे बेटों और बेटियों को बचा, उनको बता, इस बात के बारे में उनको समझा, उनको गंभीर कर, उनको हिला, ताकि वो जागृत हो, ताकि उनकी पवित्रता पर दोष ना लगे, ताकि वो नाश ना हो, ताकि शैतान उनको फटकने ना पाए, ताकि शैतान उनको खदेड़ने ना पाए। बात क्या है? बात सारी ये है कि जो भी लड़का और लड़की हैं, अपने लिए खासकर इस बात के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु, सबसे पहले प्रभु मेरे विश्वास के द्वारा मेरे पति पत्नी, कि प्रभु मेरे विश्वास के द्वारा प्रभु मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन भी विश्वास में आने पाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, अगर आपके साथ साथ आपके माता पिता, भाई बहन भी विश्वास में आ गए तो वो आपकी शादी एक मसीह लड़के के साथ ही करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो पाएंगे। लेकिन अगर आपके साथ साथ आपके परिवार वाले विश्वास में नहीं आए, अगर आपके परिवार, आपके माता पिता के द्वारा या आपके परिवार के किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा आप विश्वासी हो और आपकी शादी किसी अन्य जाति में कर दी, ये जीते जी नरक भोगने वाली बात है। ये वाली बात आपको इसलिए बताई जा रही ताकि आप लोग इन बातों से सावधान हो, और आप इस बात के लिए भी अपने और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो कि जब भी आपकी शादी हो, इन फ्यूचर कभी भी भविष्य में आपकी शादी होती है, तो एक विश्वासी लड़के के साथ जो परमेश्वर का भय मानता है और जो उसके अनुसार चलता है, जो उसके लिए अपने जीवन को दे चुका है, एक ऐसे ही लड़के के साथ और एक ऐसी ही लड़की के साथ आपकी शादी हो। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, कई बार ऐसी बातें सुनने के लिए आई हैं और सुनने के लिए आती हैं, वरन दूसरों के साथ हो भी चुकी हैं। क्योंकि जब लड़का और लड़की ने अपना दिमाग चलाया, सोचा कि वो तो अन्य जाति है, कोई बात नहीं, मैं विश्वास में हूं, अब मेरे विश्वास के द्वारा वो लड़का विश्वास में आ जाएगा, उसके साथ साथ उसके परिवार भी विश्वास में आ जाएगा। जब मैं उसके घर पे रहने के लिए जाऊंगी शादी के बाद, तो फिर वो पूरा परिवार भी मसीह में बदल जाएगा, विश्वास में आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। शैतान ऐसे कड़वे बीज बो रहा था बहुत से लड़का और लड़की के जीवन में कि उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ये सच्चाई है। मैं फिर से बताना चाहता हूं, मैं पास्ट टेंस में इस बात को बोल रहा हूं, बर्बाद कर दी थी।
मतलब बर्बाद कर रहा था और आगे कर भी सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपको किसी भी प्रकार के दबाव में आकर, किसी भी प्रकार के जोश में आकर, किसी भी प्रकार के बहकावे में आकर, चाहे वो लड़के की तरफ से हो, लड़कों की तरफ से, क्या कि शैतान लड़कों के द्वारा, चाहे वो अन्य जाति है, चाहे कोई किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति है, लड़कों के द्वारा ऐसी बातें बुलवा सकता है लड़की की जिंदगी खराब करने के लिए, और लड़की विश्वास में है तो ध्यान से समझना कि लड़का ऐसी ऐसी बातें बोल सकता है, ऐसे कड़वे बीज बोल सकता है। मतलब लड़का ही नहीं वरन दुष्ट की गंदी शक्तियां उस लड़के के अंदर आकर उस लड़की को बहकाने के लिए, उसकी जिंदगी को नरक बनाने के लिए ऐसी ऐसी झूठी बातें, ऐसे ऐसे कड़वे बीज बोल सकता है। और यहाँ तक कि लड़का कोई भी मनुष्य बुरा नहीं है, लेकिन गंदी अंधकार की शक्तियां जो एक दूसरे से हवस चाहती हैं, जो एक दूसरे से फायदा उठाना चाहती हैं, जो अपने लिए जीना चाहती हैं, ऐसी गंदी आत्माएं कुछ मनुष्य के अंदर आकर काम कर रही थी। इसीलिए आपको बताना जरूरी है कि आप किसी भी प्रकार के बहकावे में या दबाव में या किसी प्रकार के प्यार में ना बहें। अपनी जिंदगी को अगर बचाना चाहते तो इन बातों का ध्यान रखना। तो लड़का किस किस तरीके से भरमा सकता है, जैसे आपने किसी भाई बहन ने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, गूगल मीट पर या किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से या किसी भी सोशल नेटवर्किंग मीडिया के द्वारा आप लोगों ने किसी लड़की से बात करी, बात करना अच्छा लगा, धीरे धीरे करके प्यार की बातें हुई या वटेवर जो भी है, तो लड़का या लड़की, ये बातें दोनों की तरफ से है, तो लड़का इस तरीके से भरमा सकता है कि देख मैं तुझसे प्यार करूंगा, कोई बात नहीं, अभी मैं तेरे साथ चर्च नहीं जा रहा, लेकिन शादी के बाद चलेंगे हम दोनों, या फिर शादी के बाद मैं और मेरा परिवार भी चर्च जाया करेगा, अच्छी बात है, यीशु मसीह अच्छा परमेश्वर है। मतलब बहुत सी ऐसी मक्खन लगा कर, मतलब शैतान लड़के के द्वारा लड़की को ऐसे फंसाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ भाई लड़की की जब शादी हो जाएगी तो पूरा परिवार विश्वास में आ जाएगा। अभी भले ही पूजा पाठ कर रहे हैं या अभी भले ही मतलब दूसरे विश्वास में है, लेकिन यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करते, लेकिन लड़के के द्वारा ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं या बातें होती हैं कि हाँ भाई हाँ लड़का संभाल कर रखेगा, बहुत प्यार करेगा, चर्च जाएगा, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, वचन पढ़ेंगे और एक दूसरे से अपनी देह के समान प्रेम करेंगे और बहुत अच्छे से जीवन जिएंगे, पवित्रता का, सच्चाई का, खराई का जीवन जिएंगे, और हाँ हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे, बपतिस्मा लेंगे। बहुत सारे सपने दिखा रहा है शैतान लड़का और लड़की के द्वारा, ऐसे सपने दिखा रहा है कि लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे के बारे में बहुत गंदे माया जाल में फंसने की कगार में मेरे भाई और बहनों, और बहुत से फंस भी चुके थे और बहुतों ने अपनी जिंदगी को नरक बना भी लिया और बहुत कुछ खो दिया, यहां तक कि निर्दोषों की हत्या की गई। निर्दोष कौन है? जो पेट के अंदर पलने वाला बीज है ना मेरे भाई और बहनों, देखो मैं आपको साफ बताना चाहता हूं ताकि आप लोग दंड ना पाओ, ताकि आप लोग खुदा के वचन के विरुद्ध में जाकर खुदा के न्याय को अपने ऊपर ना लेकर आओ। क्योंकि मेरे भाई और बहनों देखो, अगर ये वाली बातें आपको नहीं बताई गई तो और कोई है भी नहीं बताने वाला, अगर नहीं बताई गई तो और कोई बता भी नहीं सकता है। और दूसरी बात, अगर आप अनुभव लेना चाहते हो तो बहुत से ऐसे थे जिनको ठोकर खाने के बाद मौका भी नहीं मिला, इसलिए आपको बताई जा रही है। तो ध्यान से समझना, लड़का और लड़की के बीच में ऐसी ऐसी बातें होना और जिसके द्वारा एक दूसरे को मीठी मीठी मतलब गुड़ चीनी वाली बातें कर करके एक दूसरे को कैसे ना कैसे करके मना लेना, और यहाँ तक कि जिसमें एक लड़का विश्वासी है और लड़की अविश्वासी, और इसी तरीके से लड़की विश्वासी और लड़का अविश्वासी अन्य जाति से। तो अगर ऐसे परिवारों में अगर मेल मिलाप हो रहा है तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। चाहे आप कितना भी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा लो, परिवार कभी बन ही नहीं सकता। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों, बन ही नहीं सकता। अगर बन रहा है तो 100 में से इक्का दुक्का ही हो सकते हैं। अगर उसमें लड़की या लड़के का समर्पण सही हुआ तो ही वो अन्य जाति वाला परिवार तो ही आ सकेगा। उसके लिए भी बहुत आंसू बहाने वाली बात है, उसके लिए भी बहुत कुछ सहने वाली बात है। क्यों? क्योंकि एक तरफ एक व्यक्ति होगा, दूसरी तरफ पूरी सेना। अब उस सेना से लड़ने के लिए इन व्यक्ति को, उस विश्वासी को उपवास भी करना पड़ेगा, प्रार्थना भी करनी पड़ेगी, आराधना भी करनी पड़ेगी। लेकिन शैतान उस लड़की और लड़के को घर के अंदर रहने देगा तभी तो। ये सच्चाई है। मैं आपको टू द पॉइंट बताना चाहता हूं। मैं आपको इस बात को पूरा खोल कर नहीं कह रहा हूं। मैं नहीं चाहता किसी का नाम लगे, मैं नहीं चाहता किसी की बुराई हो, मैं नहीं चाहता किसी पर दोष लगाया जाए, मैं नहीं चाहता कि किसी का घर खराब हो। इसलिए आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूं। जैसे एक लड़का है, लड़के ने बहुत सारी बहलाने फुसलाने वाली बातें लड़की को बोली और कहा कि हम चलो शादी के बाद चर्च जाएंगे, हम विश्वास करने लगेंगे, चर्च में जाया करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, ये सौ बातें, मतलब प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही लड़की, एक विश्वासी लड़की, जब जैसी उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद उसकी जिंदगी नरक बन गई। ना तो वो खुद सही से चैन से रह पा रही है, ना तो वो अपने परिवारों के साथ रह सकती है, ना तो वो किसी दूसरे के घर रह सकती। क्यों? क्योंकि अपने माँ बाप का घर छोड़कर आ चुकी है, माँ बाप अपना नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, अब लड़की ने अपनी जिद चलाई है जिसमें कि हाँ भाई मेरे विश्वास से मेरा लड़का बचाया जाएगा, जैसे मैं शादी कर लूंगी तो वो भी विश्वास में आ जाएगा। ये बहुत बड़ा अंधविश्वास था, बहुत बड़ा धोखा था, जिसमें शैतान ने लड़की को धोखे में दबाकर और चारों तरफ से घेर कर मार डाला।
तो हुआ क्या, अब लड़की ने लड़के से शादी कर ली। अब अन्य जाति में शादी होने के बाद अब उसका हुआ क्या, लड़के ने हालत इतनी बुरी कर दी, और यहाँ तक कि कोर्ट केस, तलाक, मारना काटना, यहाँ तक कि लड़की का साथ देने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि खुदा भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा है चाहकर भी। क्यों? क्योंकि उस लड़की ने अपने आप को इतना बुराई में, इतना काम, इतना गलत उसमें, और इतना विरुद्धता में ढाल लिया, यहाँ तक कि अपने परमेश्वर को छोड़कर उसने अपने परमेश्वर की जगह अपने पति को बिठा लिया, और पति को खुश करने के चक्कर में खुदा से ऐसे दूर हो गई कि पति के साथ साथ प्रभु को छोड़कर पूजा पाठ में, और पति को खुश करने के लिए, अपने सास को खुश करने के लिए, अपने ससुर को खुश करने के लिए खुदा को छोड़ने के लिए तैयार। और जैसे ही छोड़ती गई, वह जैसे जैसे पूजा पाठ में या दूसरे कामों में लिप्त होती गई, वैसे वैसे खुदा से दूर। जैसे ही खुदा से दूर हुई, झट से दूर होने के बाद उसके पति ने छोड़ा, उसकी सास ने छोड़ा, उसके खुद के घर वाले विरुद्ध हुए, और यहां तक कि उसका बचाने वाला कोई नहीं रहा। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों, ये झूठी बातें नहीं है, इनको ध्यान से समझना। और दूसरी बात, जो लड़की विश्वास करती है और उसके परिवार वाले विश्वास में नहीं है, ये दूसरा पॉइंट बताना चाहता हूं। जो लड़की विश्वास करती है, ये दोनों की तरफ से सोचकर देखना, लड़का और लड़की की तरफ से, ठीक है? ये सच्ची घटनाएं बता रहा हूं मैं आपको, कुछ ध्यान से समझना, इसी से रिलेटेड ही है कुछ सच्ची घटनाएं। ये तो मैंने आपको बहुत कम बताया है, इससे भी ज्यादा हुआ है बहुत से लोगों के साथ। तो दूसरी घटना ये है कि जैसे लड़की है, वो लड़की विश्वास करती है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, लेकिन उसके माता पिता विश्वास नहीं करते हैं। माता पिता विश्वास नहीं करते हैं। लड़की की शादी की उम्र हो चुकी है, लड़की आंसू भरी है, प्रार्थना भी कर रही है, और लड़की चाहती है कि मेरे परिवार भी विश्वास में आए, लेकिन परिवार वाला विश्वास में नहीं आ रहा। परिवार वाले चाहते हैं कि ये खुद यीशु मसीह को छोड़े और जल्दी से इसकी शादी है, उसको घर से निकालो। और हुआ क्या कि लड़की चाहती कि मेरा परिवार वाले मेरी शादी एक मसीह खानदान में करें, मसीह विश्वासी लोगों में करें। मुझे एक मसीह लड़का चाहिए जो प्रभु का भय मानता हो। जरूरी नहीं है कि वो नाम का मसीह ना हो, वरन प्रभु के अनुसार चलने वाला भी हो। तो लेकिन उस लड़की के माँ बाप उसके बारे में क्या कहते हैं, नहीं, हमारी इज्जत का क्या होगा। ध्यान से समझना, ये सच्चाइयां बताने जा रहा हूं आपको। लड़की के माँ बाप सोचते हैं कि हमारी इज्जत का क्या होगा। भाई देख, हमारी इज्जत ये है, संसार में, लोगों में, दोस्तों में, परिवार वालों में, रिलेटिव रिलेशंस में हमारी इज्जत ये बनी है, नहीं, हम तेरी शादी दूसरे धर्म में या उन मसीह विश्वासियों में नहीं करेंगे। हम तेरी शादी नॉर्मल अन्य जातियों में दूसरा कोई हिंदू लड़का ढूंढकर या ऐसा वैसा लड़का ढूंढकर तेरी शादी उसके साथ कर डालेंगे, हम तेरी शादी नहीं करेंगे। इसमें माता पिता ने लड़की को फोर्स कर करके लड़की अपने माता पिता की और लड़के की दबाव में आकर, बातों के दबाव में आकर उस लड़की ने अन्य जाति में लड़के से शादी करने के लिए हाँ बोल दिया। और जैसे ही उस लड़की की अन्य जाति में शादी हुई, मेरे भाई और बहनों, ऐसी एक नहीं वरन बहुत सारी गवाहियां हैं, बहुत गवाहियां हैं। मैं आपको कुछ गवाहियां नॉर्मल शॉर्ट में देना चाहता हूं, जिसमें लड़की जैसे आज शादी हुई है, जैसे मान लो 1 तारीख को शादी हुई है, 8 दिन में अपने घर पे, और 2 महीने में, जैसे मान लो आज शादी हुई है तो 1-1.5-2 महीने बाद घर पे, 3 महीने बाद घर पे, लड़की के पैरों के नीचे नोट बिछा दी, तब भी लड़की घर पे, लाखों रुपए का दहेज दे दिया, तब भी लड़की घर पे। क्यों? क्योंकि विश्वास में होने के बाद, चाहे माँ बाप ने उस लड़की की जबरदस्ती शादी कर दी अन्य जाति में, या लड़की ने खुद अपनी इच्छा से अपने दिमाग चलाकर शादी कर ली हो किसी अन्य जाति में। अब बात तो वही है, क्योंकि खुदावंद ने साफ मना कर दिया है, ना तो अन्य जाति में लड़की लेना, ना लड़की देना। और शैतान इसी तरीके से एक जवान लड़का और लड़की की जिंदगी को खराब करना चाहता है। शैतान नहीं चाहता कि वो व्यक्ति अपने खुद के लिए प्रार्थना करे। क्यों? क्योंकि इंसान को, एक विश्वासी को शैतान इतना डिस्टर्ब और इतना मेंटली डिस्टर्ब, इतना मेंटली पागल कर देना चाहता है कि वो अपने लिए कभी प्रार्थना कर ही ना पाए। वो अपने पति के लिए प्रार्थना करने के लिए रोए, या अपने परिवार को ठीक करने के लिए रोए, या अपनी परिस्थिति को ठीक करने के लिए रोए, या किसी न किसी बात के लिए रोती रहे, दूसरों के लिए रोती रहे कि मेरा पति बदल जाए, मेरे बच्चे बदल जाए, मेरा बाप बदल जाए, मेरी माँ बदल जाए, हाय ये हो गया, हाय वे हो गया, मैं कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं। इंसान अपने लिए प्रार्थना कर ही नहीं पा रहा है। और यही शैतान की सबसे बड़ी चाल है। बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है शैतान, जिसमें लड़का और लड़की का शैतान टाइम वेस्ट कर रहा है, और जिसमें घात किए जा रहे हैं जवान लड़का और लड़की। जिंदगियां खराब होने वाली बात है। और देखो, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, जब वो लड़की अपने उस अन्य जाति में लड़की की शादी उस लड़के अन्य जाति के साथ कर दी गई, उसके माँ बाप ने तो अपने हाथ धो लिए। क्यों? क्योंकि वो यही चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी विश्वासी लड़के के साथ नहीं। अगर विश्वासी लड़के के साथ होती तो लोग क्या कहते हैं, अरे तुमने क्रिश्चियन में शादी कर दी। तो लोगों के डर में एक माँ बाप ने अपनी बेटी को मौत के हाथ सौंप दिया। ध्यान से समझना, ये सच्चाई है। चाहे इस बात को आप मानो या ना मानो, ये आपको इसीलिए बताई जा रही ताकि आप लोग ठोकर ना खाओ।
ताकि आप लोग मौत के घाट ना उतारे जाओ। इसीलिए बताई जा रही है वाली बातें आपको। माँ बाप ने कैसे ना कैसे करके अपना पल्लू झाड़ लिया, किसको खुश करने के लिए? संसार को खुश करने के लिए। अपनी जीती जागती अच्छी भली बेटी को, जिसको अपने हाथों से पाला, उस बेटी को अन्य जातियों के हाथों में सौंप दिया। किसके खातिर? दूसरे लोगों के खातिर, जो लोग कभी दुख में सुख में नहीं आए, उन लोगों की खातिर जो अपने घर में ऐश मौज कर रहे हैं, लेकिन इनकी बेटी अपने ससुराल में आंसू बहा रही है, दूसरे लोगों की खातिर। और जब वो लड़की अपने ससुराल में गई तो उस लड़की की मार कर ऐसी हालत, पिटाई करी, बाइबल फाड़ दी, मारा, हाथ लात घुसे, मतलब बहुत गंदी हालत कर दी। घर से बाहर नहीं निकलना देना, ताला मार के रखना, बोल दिया तू अपने बाप को छोड़ दे, अपनी माँ को छोड़ दे, अपनी माँ के घर पे मत आ। चलो ठीक है, लड़की ने माँ बाप को छोड़ दिया, लड़की से फोर्स करा उसके पति ने, उसके परिवार वालों ने कि तो पूजा करना शुरू कर, पूजा कर, पूजा कर, पूजा कर। तो लड़की ने अपने पति की खुशी के लिए प्रभु को छोड़कर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, बाइबल पढ़ना बंद कर दिया और प्रार्थना करना बंद कर दिया। जैसे वो प्रार्थना करती थी वैसे उसको मारना, या अगर मारना नहीं था उसके गलत बर्ताव करना, या फिर प्रार्थना में ही नहीं बैठने देना। अगर पूजा पाठ का नहीं खा रही है तो उसको जबरदस्ती मार कर खिलाना। मतलब कई सारी गवाहियां मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। और लेकिन हालत लड़की की इस तरीके से कर दी गई, मतलब इस तरीके से लड़की की हालत करना कि मतलब वो कहीं की नहीं रहे, कहीं की नहीं रहे। यहां तक कि निर्दोषों की भी हत्या की गई। निर्दोष कौन? जो पेट में पल रहा हुआ बच्चा, उसकी भी हत्या। सोचो, एक लड़की जब खुदा की आज्ञा को तोड़ रही है या लड़का खुदा की आज्ञा को तोड़ रहा है तो वो कितनों के श्राप का, कितनों के मृत्यु का, कितनों के दंड का कारण बन रहे हैं अपने साथ साथ। उनको ये बात नहीं मालूम है। वो सोच रहे हैं कि भाई प्यार है, प्यार है, प्यार के चक्कर में अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी खराब करने वाली बात है। अब दूसरी बात आप सोच कर देखो, इसमें माता पिता की भी मन में कैसे कड़वे बीज बो रखे थे शैतान ने। कि हुआ क्या कि जब माता पिता ने अपने बच्ची की शादी कहीं और अन्य जाति में कर दी, अन्य जाति में शादी करने के बाद जब लड़के के साथ कंडीशन ऐसी हुई कि लड़का डिवोर्स देना चाहता है और बार बार फोर्स कर रहा है, और कुछ ऐसी गवाहियां भी हमारे पास, इसमें लड़के ने डिवोर्स लड़की को दे भी दिया है और लड़का रहना नहीं चाहता है। और अब लड़की इस बात के लिए आंसू बहा रही कि मेरा पति बदल जाए, मेरे बच्चे बदल जाए, मेरा ससुर बदल जाए, मेरी सास बदल जाए, मेरा परिवार बदल जाए, मेरा घराना बदल जाए। पहले तो खुद के लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी कि मुझे एक सही डिसीजन लेने वाला मौका मिले, अनुग्रह मिले कि मैं सही डिसीजन ले पाऊं, किसी के दबाव में आकर ना लूं, किसी के प्रेम में आकर ना लूं, किसी के बहकावे में आकर ना लूं। जब वो प्रार्थना करने का समय था, वो समय अपना इतना बर्बाद करने की कोशिश करी कि जब चुनाव करने का मौका आया, जब मौका मिला तो उस समय गलत चुनाव कर बैठे, या तो किसी के बहाव में आकर, या किसी के धोखे में आकर, या किसी के दबाव में आकर, या किसी के डर के मारे, या ज्यादा प्यार में बहक कर, जिसमें नुकसान लड़की ने और लड़के ने अपना खुद उठाया। अब बात सारी ये है कि जब लड़की वालों ने अपनी बेटी की शादी कर दी, शादी करने के बाद जब लड़के ने उस लड़की को मतलब घर से बेदखल कर दिया, बच्चा भी, मतलब आपको पता है जैसे कि निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथों के बारे में क्या बोला है, वचन कहता है श्रापित है वो मनुष्य जो निर्दोषों का लहू बहाते हैं। तो और मतलब कई बार लड़का और लड़के के बीच में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि वो शारीरिक संबंध बनाते, चाहे शादी हुई हो या ना हुई हो। जब शारीरिक संबंध बनाते तो वो और क्लोज आने की कोशिश करते हैं, शैतान उनको और क्लोज करता है कि वो व्यभिचार कर करके शैतान के द्वारा घेरे जाएं और एक बार में खत्म कर दिए जाएं, या तो फांसी के द्वारा, या तो कट के मर जाएं, या तो अपने आग लगा ले, या तो अगर एक दूसरे से दूर हो गए तो फिर किसी दूसरे की जिंदगी खराब करें, या तो अपने किसी का खून कर दे कि भाई मुझे मेरी पत्नी से, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं दिया। शैतान की यही तो सबसे बड़ी चाल है। और व्यभिचार कर करके व्यभिचार करने के द्वारा उस निर्दोष जीव की हत्या जो पेट में पल चुका था, चाहे कोई शादी कर व्यभिचार कर रहा है, चाहे कोई अन्य मतलब बिना शादी करे व्यभिचार कर रहा है, शादी करने के बाद भी मतलब अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरों की पत्नी को ताकाझाकी करना, ये व्यभिचार है। तो ऐसे कर करके निर्दोषों का भी लहू बहाया जा रहा था। और शैतान बहुत चालाक है, वो कैसे ना कैसे करके लड़का और लड़की को फंसाना चाहता है। और दूसरा, जब लड़के ने अपनी पत्नी को मार के बिल्कुल हालत खराब कर दी है, बिल्कुल इतना विरुद्ध में हो गया कि एक जल्लाद की तरह, कहने का मतलब जल्लाद की तरह बिल्कुल एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। और तो ऐसे परिवार जिन गुरु बाबा अम्माओं पर, भगवानों पर, जिन ईश्वरों पर भरोसा रखते हैं, तो उन्हीं के गुण प्रकट होने वाली बात थी। तो हो क्या रहा है, अब लड़के वालों ने लड़की को ऐसी कंडीशन कर दी है कि लड़की ना तो अपने मायके जा सकती है, ना तो अपनी माँ के घर जा सकती है। अगर वो माँ के घर पे जाने के लिए फोन कर रही है, बातचीत कर रही है, तो अब बात सारी वही आ रही है कि मम्मी पापा मैं आपको कहती थी, पापा मम्मी मैं आपको कहता था
कि मेरे को किसी अन्य जाति में शादी नहीं करनी, मेरे को अन्य जाति की लड़की नहीं चाहिए। मतलब लड़का कहता है कि पापा मैं तो विश्वासी हूँ, मुझे कोई विश्वासी लड़की चाहिए, अन्य जाति नहीं चाहिए। और अगर लड़की है तो लड़की कहती है कि पापा मम्मी मुझे कोई विश्वासी लड़का चाहिए, क्योंकि मैं भी विश्वास करती हूँ, मैं अन्य जाति में शादी नहीं करूंगी। जब बाद में इन चीजों को लेकर बोला जा रहा है तो उस समय अपनी किस्मत को लेकर, अपनी बात को, अपने पास्ट को लेकर रोना और रोना कोई फायदा नहीं। फिर उसके बाद बताया जा रहा है, फिर उसके बाद अगर डिसीजन दिया जा रहा है कि अब तू शादी कर ले मसीह में विश्वास में, क्या जिंदगी हमारा खेल है? क्या जिंदगी क्या हमारे लिए कोई खिलवाड़ है क्या कि किसी के साथ भी शादी कर ले, किसी के साथ भी कुछ भी कर ले? मतलब शैतान कैसे खदेड़ कर मारना चाहता है, हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। प्रभु आज ये बताना चाहता है कि लड़का और लड़की इस बात से सावधान रहें कि वो एक विश्वासी है तो किसी अन्य जातियों में शादी ना करें। चाहे माँ बाप कह रहे हैं, चाहे परिवार वाले कह रहे हैं, चाहे दोस्त कह रहे हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति कह रहा है, जब एक विश्वासी व्यक्ति है तो वो विश्वास में प्रभु के साथ ऐसा कनेक्ट हो जाए कि खुदावन उसके लिए खुद ऐसा रिश्ता भेजे जो स्वर्ग से है, जो परमेश्वर की ओर से है, जो विश्वासी लड़का हो या विश्वासी लड़की हो। और इसके साथ साथ परमेश्वर आप लोगों के परिवार वालों के भी मन को बदले, उनके मन को परमेश्वर अपनी ओर फेर ले। ये सच्चाई है मेरे भाइयों बहनों। ऐसा बहुतों के साथ हुआ है जिन्होंने आंसू बहाए, जिन्होंने प्रार्थनाएं की हैं। शैतान ने तो बहुत कड़वे बीज बोने की कोशिश करी थी, लेकिन जिन बहनों और भाइयों ने आंसू बहाए, प्रार्थनाएं की हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को खुदा के हाथों में सौंपा है और उसकी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश की, चाहे कितने भी लांछन लगाए जा रहे थे, कितने भी दोष लगाए जा रहे थे, कितनी भी बुराइयां की जा रही थी, कितना भी मारा पीटा जा रहा था बच्चों को, लेकिन फिर भी उन्होंने खुदा की आज्ञा को नहीं तोड़ा और बने रहे। चाहे एक की जगह 2 साल इंतजार करना पड़ा था लड़के की शादी के लिए या लड़की की शादी के लिए या अपने भाई की शादी के लिए, लेकिन फिर भी इंतजार किया। क्यों? क्योंकि खुदा की आज्ञा ना टूटे। अगर शादी कर लेते तो दर दर की ठोकरें खा रहे होते, ना तो मायका ग्रहण करता ना ससुराल ग्रहण करता। क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, एक विश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता। और यही परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि एक विश्वासी लड़का या विश्वासी लड़की अन्य जाति में शादी करे। क्यों? क्योंकि शैतान ऐसे खदेड़ कर बहुत से लोगों की गवाहियां खराब कर चुका था, जिसमें लड़कियां आंसू बहा रही थी, जिसमें लड़के कोई गलत डिसीजन ले रहे थे, जिसमें लड़कियां आत्महत्या करने की कगार पर थी, और जिसमें मतलब शादीशुदा लड़कियां डिवोर्स के चक्कर में अपने आंसू बहा रही थी। ये सच्चाई है मेरे भाइयों और बहनों, और शैतान इन्हीं बातों को लेकर खदेड़ना चाहता है। आज इंसान के जीवन में, एक लड़का और लड़की के जीवन में शैतान ने ऐसे कड़वे बीज बोए हैं कि देख वो लड़का सुंदर लग रहा है, चलेगा तो तेरे साथ अच्छा लगेगा, देख वो लड़की तेरे साथ कितनी प्यारी लग रही है, अगर वो चलेगी तो कितनी अच्छी लगेगी। बस सुंदरता को लेकर इंसान अपने चुनाव कर रहा है, लेकिन अंदरूनी और गहराई और उसका पिछला पास्ट नहीं जानता है, उसका बैकग्राउंड नहीं जानता है। बिना सब कुछ जाने उसी लड़की और उसी लड़के के बारे में सोचकर अपना टांगा फिट कर लिया, जिसका खामियाजा शुरुआत में तो मीठी गोली लग रही है, लेकिन उसका असर बाद में हो रहा है। क्योंकि लिखा है कि दंड की आज्ञा मनुष्य पर फुर्ती से नहीं आती। इसी कारण मनुष्य का मन ऐसा हो जाता है कि वो सोचता है कि भाई अब तो कोई दंड नहीं है, इससे क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं सॉरी बोल दूंगा, प्रभु तो माफ करने वाला है, प्रभु तो दया करता है। वचन में यह भी लिखा है कि उसने पहले ही मना कर दिया है। अगर बचाने वाला विरुद्ध में खड़ा हो गया तो संसार में कोई और बचाने वाला नहीं है। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु आज चाहता है लड़का और लड़की सावधान रहें इस बात में। अगर आपको लगता है कि आपके माता या आपके पिता आपकी तरह विश्वास में नहीं है, तो उनके लिए आप प्रार्थना करो। चाहे भले ही आपको 1 साल या 6 महीने या 2 दिन कितने भी टाइम रुकना पड़े, चाहे भले ही आपके पास कोई भी ऐसे रिश्ते आ रहे थे जो आपको पसंद नहीं है, जिसमें आप शादी नहीं करना चाहते, तो उन बातों के लिए भी प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे वही रिश्ता मिले जो तेरी ओर से है, और प्रभु मेरी शादी उसी लड़के से हो जो तेरी ओर से है। और प्रभु से यह भी प्रार्थना करो कि प्रभु जो भी रिश्ता अगर कोई शैतान की ओर से आ रहा है तो वो टूट जाए, वो मुझसे दूर हो जाए, ना तो मेरी जिंदगी खराब हो, ना तो उस लड़के की जिंदगी खराब हो, ना मेरे माता पिता की, ना उसके माता पिता की। प्रभु मैं तो भला ही चाहती हूँ। प्रभु मैं अपनी जिंदगी को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु मैं अपनी जिंदगी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु मुझे एक ऐसी लाइफ पार्टनर मिले जिसके द्वारा मेरा जीवन बहुत अच्छा चलता रहे, जिसके द्वारा मैं तेरे और नजदीक आ पाऊं। और ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं करना शुरू करो। जो भी क्वालिटी आपको आपके होने वाले हस्बैंड में या होने वाली वाइफ के अंदर चाहिए, उन बातों को एक पेपर पे लिखो और उसके साथ साथ मतलब गुणों को लिखो। खूबसूरत मतलब ऐसी ऐसी बातों को मत लिखो जो अभिलाषा के तौर पर है, ऐसी बातें लिखो जो गुण मनुष्य के अंदर होने चाहिए। कहने का मतलब
अब उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे भाई गोरी लड़की चाहिए, लेकिन शकल से तो गोरी है, लेकिन मन के अंदर इतना मैल भरा हुआ है कि अपने पति को पति का दर्जा नहीं दे रही है, पति के साथ गलत व्यवहार कर रही है, पति की चुगली कर रही है, पति की बुराइयां कर रही है, पति के पीठ पीछे उसके साथ उसकी पीठ पीछे किसी और के साथ व्यभिचार कर रही है। तो क्या फायदा उस गोरेपन का? इसीलिए सोच समझ कर ऐसे गुणों को लिखो जो प्रभु की ओर से है। खासकर एक गुण जरूर लिखना कि पति और पत्नी आपस में अपनी देह के समान एक दूसरे से प्रेम रखें, कि किसी को चांटा भी ना मारें, और परमेश्वर का डर और परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर भरा हुआ हो। अगर परमेश्वर का डर होगा ना तो एक पति और एक पत्नी किसी दूसरी स्त्री या पुरुष की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। छूने की तो बात दूर है, क्योंकि लिखा है जिसके अंदर परमेश्वर का डर है ना, तो वचन की परमेश्वर की वो गंभीरता को जानता है। गंभीरता क्या है? खुदा ने साफ कह दिया कि जो कोई पराई स्त्री को छुएगा वह दंड से ना बचेगा, और जिसके अंदर डर है तो वो इस वचन का खासकर ध्यान रखेगा कि मेरी पत्नी होते हुए मैं किसी और स्त्री को नहीं छू सकता गलत काम के लिए। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों का खासकर ध्यान रखना। और बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि शैतान जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है, टाइम वेस्ट करना चाहता है लड़का और लड़की का प्यार के अंदर फंसाकर, जिसमें टाइम भी वेस्ट, पैसा भी वेस्ट, एनर्जी भी वेस्ट, और इसके साथ साथ इंसान आंसू, टेंशन, चिंता और परेशानियों में। आज इंसान एक लड़का और लड़की सर्च क्या करते हैं सोशल नेटवर्किंग मीडिया पर, अगर आप चेक करो यूट्यूब पर है किसी भी तरीके से, आप इन चीज़ों को सोचना। एक अकेला इंसान जब उसको लगता है कि भाई बंदी छोड़कर चली गई, या बंदा छोड़कर चला गया, या बाप ने छोड़ दिया, माँ ने छोड़ दिया, मेरी किसी ने मानी नहीं, या मेरी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, या मेरी पत्नी ने डिवोर्स दे दिया, मेरे पति ने डिवोर्स दे दिया, तो इंसान लास्ट में सर्च क्या करता है? सर्च ये करता है सोशल नेटवर्किंग मीडिया पर अलोन, एम्प्टीनेस और सेक्सुअल चीज़ें, मतलब व्यभिचार की गलत और गंदी चीजें सर्च करता है। क्यों? क्योंकि अकेला पड़ जाता है अपने मन को फ्रेश करने के लिए। दूसरा, कोई गलत और गंदे गानों को चूज करता है, ठीक है। और तीसरा क्या? मतलब उदासी से भरे हुए, लोनलीनेस, एम्प्टीनेस, और रोने पीटने वाले गानों को, रोने पीटने वाली वीडियोस को, फोटोज को, एल्बम्स को चेक करता है, चलाता है, सुनता है, सुनाता है, स्टेटस पे लगाता है। तो यही चीज इंसान सर्च करता है। और उसके साथ साथ है सुसाइड से जुड़े हुए रास्ते, ऐसे टीवी सीरियल्स, ऐसी मूवीज, ऐसे काम, ऐसे विचारों को सर्च करता है जिसके द्वारा इंसान और डिप्रेशन में चला जाता है, फिर लास्ट में डेथ। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों का खासकर आप लोग ध्यान रखना। एक विश्वासी अन्य जातियों में शादी ना करे। अगर लग रहा है कि आपको आपके माता पिता विश्वास में नहीं आ रहे या नहीं आए, फिर भी आप प्रार्थना करो, प्रार्थना के द्वारा उनके मन जरूर बदलेंगे, और खुदा के हाथों में सौंपो। अगर आपको लग रहा है फिर भी किसी न किसी तरीके से अगर आपकी शादी हो गई है, तो फिर भी आप हार मत मानो। लेकिन मेरे भाई और बहनों, अब जो गलती हो गई है, देखो उसका तो पछतावा आपको हुआ, लेकिन अब एक ही तरीका है, पश्चाताप करके उपवास में आकर इस बात के लिए स्ट्रांगली प्रेयर करो। इससे पहले कि शैतान आपको या किसी को फटके, आप अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाना शुरू करो, और दूसरों को प्रसन्न करने के चक्कर में अपनी जिंदगी को नरक मत बनाना। इस बात का खासकर ध्यान रखना, क्योंकि अगर शादी अन्य जाति में हो गई किसी विश्वासी व्यक्ति की, तो ध्यान रखना इसमें माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते, और लड़के वाले लड़की वाले भी कुछ नहीं कर सकते। अगर बीच में आप रह गए तो क्या हो सकता है? फिर कहाँ जाओगे? इन बातों को सोचो, क्योंकि लिखा है दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आज माता पिता भी अपनी इज्जत के चक्कर में अपने बच्चों को नीलाम कर रहा है। आज माता पिता भी अपनी इज्जत के चक्कर में, दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी बच्चों की जिंदगी की परवाह नहीं कर रहा है। इन बातों को समझो, ये सच्चाई है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि सिर्फ एक ही हमारा परमेश्वर जिसने हमारे लिए बेस्ट करा है। क्योंकि देखो उसके वचन में लिखा है, उसको आदम का अकेला रहना ना भाया, इसी प्रकार से उसको हवा का भी अकेला रहना ना भाया। वो उसने एक सहायक बनाया, जैसे पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी। तो इसमें आपको धीरज धरना है और उपवास के साथ प्रार्थना करनी है। प्रभु जरूर देगा, धीरज धरो, और धीरज से उसकी बाट जो हो। और इस बात के साथ साथ खासकर अपने परिवार वालों के लिए प्रार्थना करो, प्रभु ताकि मेरे परिवार वालों के मन बदले, और मैं और मेरा घराना पूरा बपतिस्मा ले। पानी का बपतिस्मा लेने के साथ साथ प्रभु हम तुझ में बने भी रहें, और फिर प्रभु तेरे अनुसार हम शादी करें। किसी मनुष्य को खुश करने के लिए हम कुछ ना करें। मनुष्य क्या दे सकता है? मनुष्य, देखो एक बात आखिरी कह देना चाहता हूं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोगों का काम है कहना, वो कहकर निकल जाएंगे। लोग तो अपने खाने पीने में घर में मस्त है, बोल बाल कर, लेकिन लड़ाई दंगा तो आपके घर में हो रहा था। लड़ाई दंगा तो आंसू, परेशानी, कलेश, कोर्ट केसेस, इन चीजों से जब आप लोग गुजर रहे थे, तो उस समय वो लोग कहां थे? उस समय लोग क्यों नहीं आ रहे? आपने दूसरों लोगों के चक्कर में, दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। जब जिंदगी में बर्बादी चल रही थी, तो इस बर्बादी के टाइम पे भी वो लोग उठकर क्यों नहीं आ रहे, जिसके चक्कर में आपने बर्बादी को एक्सेप्ट कर लिया? इन बातों को सोच कर देखो। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आज भी समय है,
जिसकी ज़िंदगी ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद सी हो गई थी, प्रभु कह रहा है कि ढांढस बांध, कोई नहीं, गलती होगी मैं तुझे फिर से उठाऊंगा। लेकिन जिसने इन बातों का अनुभव ले लिया है, जो सीख रहा है, जो सुन रहा है, चाहे भले ही अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से नहीं घुसा है, ऐसे पाप नहीं करे, लेकिन फिर भी आज प्रभु मौका दे रहे, तो सावधान हो जा, समझ जा, फालतू के एप्लीकेशंस को अपने फ़ोन में से डिलीट कर, अनइंस्टॉल मार। और ऐसे रिश्ते नातों से जो तुझे पाप में डालते हैं, जो व्यभिचार में डालते हैं, मतलब जो लड़की की तरफ से जो या जो लड़के की तरफ से ऐसे रिश्ते नाते हैं जो व्यभिचार को लेकर है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले, उन चीज़ों से दूर हो जा, क्योंकि शैतान भटकने वाला है। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, बस इतना कहना चाहता हूँ, सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी। और खुदावन साफ कहता है, ना तो अन्य जातियों में शादी करना, ना तो अन्य जातियों से शादी करवाना, ना तो उनकी लड़की लेना, ना अपनी लड़की देना, ना अपना लड़का उनको देना, ना ही उनका लड़का अपने पास लेकर आना। वरन जो मसीह विश्वासी में हो, बस उन्हीं के साथ अपना विवाह रचाना। खुदावन सब कुछ तुम्हारे लिए सही समय पर करेगा, बस धीरज धरना, हियाब बांधना, प्रभु काम करेगा। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। यदि किसी को किसी बात का बुरा लगा तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन लाइफ के बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जब कोई व्यक्ति अपने अनुभवों को दूसरों की गवाहियों के द्वारा, या कोई भी व्यक्ति अपनी गवाहियों को शेयर करता है, या कोई भी व्यक्ति अपने अनुभवों को बताता है, तो बस मन में एक यही बोझ होता है कि कोई भी व्यक्ति जो ये अनुभव इस बहन ने, या इस भाई ने, इस आंटी ने, इस अंकल ने, इस भाई ने, इस ब्रदर ने, इस बुजुर्ग ने पाए हैं, जो भी इन्होंने दुख देखे हैं, ऐसे दुख कोई और ना देखे। इसलिए आपको ये सारी बातें बताई जाती हैं ताकि आप लोग ऐसे दुखों से ना गुजरो। पता नहीं उनकी तो जिंदगी मतलब चल रही है, पता नहीं आप लोग सफर कर पाओ या ना कर पाओ। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, ऐसी दुर्घटनाओं से, ऐसे कामों से, ऐसे गलत चुनावों से दूर रहना और बचकर रहना, क्योंकि शैतान घेर कर मारता है और वो खदेड़ना चाहता है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।